वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक्टिम टैबलेट्स के बारे में बताऊंगी जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद गोलियां होती हैं। इसके एक पैक में 14 गोलियां होती हैं और इसकी कीमत 118 रुपये है। इसकी जो कंपोजिशन है इसमें बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट 5 मिलीग्राम पाया जाता है। बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट जो है वो एक बीटा ब्लॉकर्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ये एपिनेफ्रिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन क्या होता है? एपिनेफ्रिन की ही वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। एपिनेफ्रिन जो है वो बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। लेकिन अब इसकी वजह क्या है कि ये एड्रीनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। इसका रीज़न ये है कि वो लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या बहुत खौफज़दा रहते हैं या डरा महसूस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, खौफ महसूस करते हैं या जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों में एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से उनका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बराए मेहरबानी जिन लोगों को भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जो ज़्यादा डरते हैं वो इस पर थोड़ा कंट्रोल कर लें, क्योंकि इसी की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है। मेन रीज़न उसका ये होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इसलिए अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करें। ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ज़्यादा डर खौफ महसूस करने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा डर महसूस कर रहे होते हैं या ज़्यादा आप गुस्सा महसूस कर रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन जो वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जो एक्टिम टैबलेट्स हैं इनमें बिसोप्रोलोल जो है, बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट जो पाया जाता है वो एपिनेफ्रिन के एक्शन को ब्लॉक करता है, यानी कि एपिनेफ्रिन को रिलीज़ होने से रोकता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे इसके बारे में बता देती हूँ इसकी डोजेज। लेकिन मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो मेहरबानी करके अपने गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो गुस्से को कंट्रोल करना प्लीज़ सीखें और अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा काबू रखें। तहम्मुल से भी एक बात समझाई जा सकती है, बजाय इसके कि आप गुस्सा हों, अगले को और ख़ुद को परेशान करें, बल्कि दूसरे से ज़्यादा आप ख़ुद को ही तकलीफ़ देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके सब लोग अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है उसका एक ही हल, आसान हल ये है कि आप पहले ना सिर्फ दवाई बल्कि उसके साथ किस वजह से ये ब्लड प्रेशर होता है उस पर भी कंट्रोल करें, यानी कि गुस्से को अपने कम करें। अच्छा, उसके बाद इसकी डोजेज ये है कि आपने दिन में 1 टैबलेट खानी है, दिन में 1 मरतबा। ये आप खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, और आपने दिन में रोज़ाना 1 टैबलेट खानी है, 1 गोली खानी है, और जिस टाइम को भी आप खाएं उसे मुकर्रर कर लें, यानी कि अगर एक दिन आपने सुबह 9 बजे ये टैबलेट खाई है तो फिर अगले दिन भी सुबह 9 बजे ही आपने ये टैबलेट खानी है। इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से भी अगर आपको आपके ब्लड प्रेशर में कमी नहीं आती तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वही फिर आपको कोई और मेडिसिन बता देंगे। लेकिन यह है कि आपने पहले इसको एक इस्तेमाल करना है। हमेशा जो है वो कम डोज ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ है तो वो देख ले कि उनकी हालत इसके साथ अगर नहीं ठीक होती तो वो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बता देती हूँ। तो इसका जो पहला यूज़ है वो ये है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत मुफीद होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो है जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट होते हैं वो ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, हमारी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो जो है बिल्कुल बेकायदा हो जाती है। तो हमारी हार्ट रेट को जो है वो स्लो करने के लिए एक्टिम टैबलेट्स बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, और इसी तरह जो बेकायदा हार्ट बीट्स हैं उनको रेगुलर करने के लिए भी एक्टिम टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। एक्टिम टैबलेट्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, और दूसरा ये है कि यानी कि जो एक्टिम है ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। और एंजाइना जिन लोगों को होता है तो उसमें ये होता है कि जब ब्लड नहीं मिलता बॉडी के किसी हिस्से को तो हमारा, यानी कि एंजाइना इस वजह से होता है कि जब हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से को अगर खून अच्छी तरीके से नहीं मिलता तो हमें जो है वो एकदम से जो दर्द है वो महसूस होने लग जाता है हमारी चेस्ट में। ठीक है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है इसमें मसला आ जाता है। ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, रेगुलर नहीं रहता। ब्लड फ्लो की कमी की वजह से जिस्म के किसी भी हिस्से को जब ब्लड नहीं मिलता
या कम मिलता है तो हमारा जो चेस्ट है उसमें दर्द होने लग जाता है और हमें एंजाइना की शिकायत हो जाती है। तो एंजाइना के पेशेंट्स के लिए भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और जो लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से उनके मैदे में या आंतों में ज़ख़म पड़ जाते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक आसाबी दिमागी बीमारी होती है, तो शिज़ोफ्रेनिया बीमारी के लिए भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। फिर है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक जो है वो किस वजह से होता है? स्ट्रोक जो है जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो दिमाग तक खून को पहुंचाती हैं, जब वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और खून हमारे दिमाग को नहीं पहुंचता तो उसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और ठीक तरीके से ना बोला जा सकता है ना चला जा सकता है। इसको कहते हैं स्ट्रोक। और स्ट्रोक के लिए भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। फिर है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के लिए भी जो है वो एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब मैं आपको इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि एक्टिव के इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से चक्कर आ सकते हैं, थकावट महसूस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पसीने बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि एक्टिव टैबलेट्स की ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो मर्द हजरात हैं उनकी मर्दाना बांझपन भी उनको हो सकता है और इसके इस्तेमाल से जो टांगे हैं उनमें दर्द भी महसूस होता है। अब मैं आपको इसकी काउंटर इंडिकेशंस बताती हूँ कि किन पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जब हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा स्लो होती है तो वो एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक्टिव टैबलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी टैकीकार्डिया को कवर करती हैं, यानी कि जो टैकीकार्डिया होता है उसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो एक्टिव जो है वो टैकीकार्डिया को स्लो करने के लिए, यानी कि ज़्यादा हार्ट बीट को कम करने के लिए एक्टिव इस्तेमाल होता है। इसलिए जिन लोगों की पहले से ही स्लो हार्ट बीट है तो वो एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें, यानी कि जिनको ब्रेडिकार्डिया है, यानी कि जिनकी हार्ट बीट नॉर्मल से कम है तो वो एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर जो है वो इस तरह से होता है कि जिसमें आपके जो ब्लड है वो जिस्म को सही तरीके से नहीं मिलता, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, चक्कर आते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो इस तरह के मरीज़ भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को किडनी गुर्दे की बीमारियां हैं तो वो भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। जिनको जिगर के अमराज हैं वो भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारियां हैं जैसे कि खांसी, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस वगैरह, वो लोग भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। जो ख़वातीन हामला हैं वो भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें जब तक अपने डॉक्टर से मशवरा ना कर ले, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और जो लैक्टेटिंग मदर्स है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो भी एक्टिव टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।